हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। ये जो टॉपिक है पॉलिनोमियल क्लास 10th के रिगार्डिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दी गई है क्लास 10th के अंदर। आई होप मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा आपके लिए, सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है पॉलिनोमियल। एक लेक्चर के अंदर पूरा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं वो बता दूंगा, 2 एक्सरसाइज है आप लोग के लिए, वो करना है, बस काम हो जाएगा। तो चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स बता रहा है, पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब मैं आपको ये पॉलिनोमियल तक पहुंचाता हूँ, अभी वेट करो, पहले मेरे साथ कुछ चीज़ें समझो। देखो क्या होता है, पहले ए एक्स, ठीक है। ये जब ए एक्स लिखा हूँ, वो वाली एक्स नहीं, ये वाली मैथ वाली एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स लिखा हूँ ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल। और जो ए लिखा हूँ ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है, लाइक 1 2 3 ये है। और वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड एंड ऑल, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो देखो ये चीज़ें मैं जोड़ते जाऊँ, ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स स्क्वायर वर्ड बी एक्स प्लस सी, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, चीज़ देखो, ये क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलकर ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको कहते हैं टर्म। ये क्या है, टर्म, ठीक है। तो टर्म कैसे बना है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मिलते जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, वो क्या बना देते हैं आपके एक इक्वेशन बना देते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं। सो ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल इनसे मिलकर क्या बना, एक एक्सप्रेशन बना, एक्सप्रेशन बना। समझते जाओ, बात पकड़ते जाओ, बात पकड़ते जाओ, ठीक है। क्या मिला, क्या था पहले पास हमारे पास, ये दो टर्म से मिला दिया, क्या बन गया, टर्म बन गया, टर्म बन गया। कैसे बना, कांस्टेंट और वेरिएबल। देखो मैं बता रहा हूँ, एक मैप की तरह बता रहा हूँ, ठीक है, मैप की, ठीक है। देखो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल गिव्स यू टर्म, टर्म टर्म आ गया, टर्म प्लस टर्म एंड सो ऑन, ये क्या बना देगा, एक एक्सप्रेशन बना देगा, ठीक है, एक्सप्रेशन बना देगा। एक्सप्रेशन कैसा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। और इसी एक्सप्रेशन में कुछ, ये एक्सप्रेशन कुछ मेरी बात मान ले तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कहूँगा भैया सुनिए ना, वो बोलेगा क्या हुआ बोलिए, तो वो बोलेगा कि देखिए भैया आपका जो x का पावर हुआ है ना वो हमेशा होल नंबर रखिएगा। तो बोलेगा ठीक है, समझ गया। और एक बात, तो बोला हाँ भैया ठीक है, होल नंबर रख लेंगे। और उसके बाद आप ऐसे ऐड हो जाइएगा, जैसे जैसे था वैसे ही रहेगा, होल नंबर का पावर हो जाए तो ये क्या बन जाता है आपका, पॉलिनोमियल बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। याद रखना, दिस पावर शुड ओनली होल नंबर। तो बोलता है ठीक है, हम वो बन जाएंगे पॉलिनोमियल, हमको कुछ वो नहीं है। फिर तुम लोग बोलोगे भैया एग्जाम्पल तो दो। देखो एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। 2.5 प्लस 2x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में नंबर है, और जब भी पॉइंट में नंबर है तो यानी वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो होल नंबर नहीं है। बात क्लियर, पॉलिनोमियल बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल समझा हमने, तो पॉलिनोमियल अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, देखते जाओ। पॉलिनोमियल जो होता है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। हमसे किससे मतलब है, इस चैप्टर में इसके बारे में तो आपने आगे ही पढ़ लिया है, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप अपर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको देखना है भैया, बस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है दिखा देता हूँ, जिसकी डिग्री, अब एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, व्हाट इज डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है x की हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। आपके जीवन में कोई अगर x है उसकी हाईएस्ट वैल्यू बताओ, मतलब कि x होंगी ना आप लोग की, कितनी x आप लोग की अभी तक हैं, उनकी हाईएस्ट वैल्यू बताओ, कि 2 हैं कि 3 है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो डिग्री समझ में आ गई, x की हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, समझ में आया।
अब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक भैया साहब। और व्हाट इज क्वाड्रेटिक में कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं जब इक्वल्स टू समथिंग लगा देते हैं तो ये जो बन जाता है, ये बन जाता है आपको क्वाड्रेटिक। अब इसके अंदर कुछ और चीजें हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया? पूछ लूंगा तो बता दोगे कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, कुछ देर क्वेश्चन झट से कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना जब भी देखोगे। ठीक है, x² + 2x + 3 पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल? ठीक है, फिर है तुम बताओ x⁴ + 7x + 2 पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल? तीसरा क्वेश्चन है x⁴ + 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं पॉलिनोमियल? डिग्री बताना मेरे को। ठीक है, इन सब की। ठीक है, डिग्री बता देना। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 4 + 7x + 3 = बताओ पॉलिनोमियल की नहीं पॉलिनोमियल, और डिग्री भी बता देना इनकी। ठीक है, डिग्री क्या हो? क्लियर? तो ये चीज़ मेरे को करके कमेंट सेक्शन के अंदर देना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट 2। यानी कैसा दिखेगा वो भाई साहब? उनका सर्कल कैसा होगा? जनरल इक्वेशन क्या होगा? मतलब उनको देखा कैसे जाएगा? उनको देखा जाएगा कुछ इस तरह। ऐसे मुंह वाले जो व्यक्ति अगर आपको मिल जाए उनको समझ जाइए कौन से हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, और डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि क्या सारी चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। तो क्वाड्रेटिक के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। पहले एक चीज़ जान लो, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, चैप्टर खत्म करूँगा। ठीक है, देखो पहली चीज़ क्या? ग्राफ। ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है? क्या क्या बोला? क्या नहीं बोला? पैराबोला। क्लियर? पैराबोला मतलब दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज पैराबोला। क्वाड्रेटिक का जब तुम सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेंगे। और इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे? सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ पहले। सॉल्यूशन या रूट्स ये क्या होते हैं भैया? ये होते हैं x की वो वैल्यू, याद रखना, x की वो वैल्यू जिसको रखते ही पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं या रूट्स कहते हैं। जैसे x के यहाँ पे 2 रखने पर अगर ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है उसको हम लोग रूट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ 2x + 1 = 0। यहाँ पे क्या रखे कि 0 आ जाए? अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे x में अगर हम लोग -1/2 रख दे तो वो काम हो जाएगा। देखो 2 × -1/2, 2 से 2 गया, +1 = 0, ये इससे कट जाएगा, 0/0 दोनों तरफ बराबर आ गया है। क्लियर हो गई ये? और इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। पहली चीज जान के ग्राफ क्या होता है। 2 अब और 3 फॉर्मूले जान दो, चैप्टर खत्म है। फॉर्मूले पे आ जाओ लास्ट में। फॉर्मूला क्या? पहले जान लो कि इसका जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हम लोग जान लेते हैं इसके। ठीक है, फॉर्मूले क्या है? तो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार है, कुछ फॉर्मूले भी हैं इसके, तो वो जान लेते हैं लास्ट में। ठीक है, फॉर्मूलेज ठीक है, क्लियर से करते हैं इसको। ax² + bx + c है। ठीक है, इसमें पहला फॉर्मूला है अल्फा + बीटा = -बीटा। ये पूछो अल्फा क्या है, बीटा क्या है भैया? बता दीजिए थोड़ा अल्फा बीटा के बारे में हम लोग को। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अल्फा और बीटा। अल्फा क्या है? पहला 0 है और बीटा दूसरा 0 है। पहला 0 दूसरा 0। अल्फा बीटा क्या है? 2 रूट्स हैं इसके। ठीक है, पहला अल्फा दूसरा बीटा। ये रूट्स क्या होते हैं भैया? रूट्स वो वैल्यू होती है जिसमें पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? अल्फा × बीटा = c/d। ये दूसरा है, ये पहला। ये 2 फॉर्मूले जान लो, ये ग्राफ जान लो। और आप पूछोगे और कुछ जानना है भैया तो मैं बोलूँगा एक लास्ट चीज, अगर आपको ये दिया है तो आप ये निकाल लोगे कैसे? b की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ये रखोगे आ जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ करके c की वैल्यू ये रख के दिया जाएगा। एक लास्ट चीज, अगर आपको अल्फा बीटा दिया और इक्वेशन बनाने को बोले तो कैसे बनाओगे? याद रखना है x² + -अल्फा + बीटा x
प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन यूज करके आप इक्वेशन बना सकते हैं। कुछ इसके क्वेश्चन